अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम नंबर 10.7, जिसकी स्टेटमेंट क्या है। अ ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 90 मीटर इन द 0.5 सेकेंड। व्हाट यू फाइंड, हमने फाइंड करना है जी, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा हमने फाइंड करना है एक तो टाइम पीरियड, स्पीड ऑफ द वेव्स एंड द वेव लेंथ। तो चलते हैं इनको साबित करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या क्या है जो उसने हमें गिवन में दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 10.7। तो गिवन में उसने हमें दिया है यहाँ पे 190 फ्रीक्वेंसी दी है, 90 मीटर लेंथ दी है स्प्रिंग की और 0.5 उसका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 190 हर्ट्ज। फिर हमारे पास दूसरी तरफ देखा जाए तो उसकी जो लेंथ है, जिसे हम डिस्टेंस का नाम देंगे, जिसमें वेव ने ट्रैवल करना है, उसकी वैल्यू है मेरे पास ऑलमोस्ट, कितनी वैल्यू है जी, 90 मीटर। और इसको कवर अप करने के लिए जो टाइम लगा वो लगा 0.5 सेकेंड। अब टू फाइंड में आ जाए ज़रा। टू फाइंड में हमारे पास क्या वैल्यू है, हमने फाइंड करना है जी, एक तो फाइंड करना हमने वेलोसिटी, दूसरा टाइम पीरियड फाइंड करना है, और तीसरी जो हमारे पास बात है वो है यहाँ पे वेव लेंथ की। ये तीन चीज़ें बेटा हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं स्पीड के हवाले से बात करूँगा कि हमारे पास जो स्पीड है उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। s की वैल्यू पर हमने नोट की हुई है, कितनी वैल्यू थी, 90 डिवाइडेड बाय 0.5। तो स्पीड की वैल्यू बाय कैंसिलेशन कितनी आ गई, 90 को 0.5 से डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास बेटा 180 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है किसको, टाइम पीरियड के हवाले से। तो ये बराबर होगा 1/f के, यानी कि 1/90 के। टाइम पीरियड बराबर है, फिर से डिवाइड करें, 1 को डिवाइड किया 190 पे, आंसर आया मेरे पास 0.0052। और इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो 0.0, ये वाला 0 आ गया। और इस 5 को ख़त्म करके मैं साथ वाली वैल्यू में 1 प्लस कर दूंगा, तो 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। उसके बाद हमने फाइंड करना है लैम्डा। तो क्या फार्मूला बनेगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, 180 है, इसकी वैल्यू 190 है। लैम्डा हमने फाइंड करना है, लैम्डा बराबर आ जाएगा, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इधर, तो 180 डिवाइडेड बाय 190 इक्वल टू आ जाए जी, 180 को डिवाइड किया मैंने 190 पे, आंसर का आया 0.947। इसको राउंड ऑफ करें तो क्या बनेगा, 0.94 की बजाय क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो ये था बेटा आपका 10.7 न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं जी, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है 10.8। 10.8 में क्या कहता है बेटा, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ वाटर वेव इन द शैलो इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वेव है उसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग।
एंड ऑन 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, और उसने 4.8 ऑसिलेशन जो है वो पर सेकेंड की बात की है। नेक्स्ट चलते हैं जी, उसके बाद क्या है, फाइंड द वाटर वेव स्पीड और फाइंड द टाइम पीरियड। हमने स्पीड और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट 6 सेंटीमीटर बेटा इसने वेवलेंथ दी है हमें, और 4.8 क्योंकि ऑसिलेशन पर सेकंड है, 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलिए गिवन डाटा में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी है जी 4.8। ये हमारे पास क्या आ गया गिवन डाटा। जबकि दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी दी है उसने, 0.6 सेंटीमीटर। तो सॉरी 6 सेंटीमीटर, कितनी वैल्यू आ रही है जी, 6 सेंटीमीटर। इसको ज़रा कन्वर्ट करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 100, 0.06 इन मीटर, ये वैल्यू आ गई। वेरी नेक्स्ट, टू फाइंड में चलें। अब टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है बजे, एक तो टाइम पीरियड निकालना है और दूसरा उसने हमें कहा है क्या निकालें, स्पीड ऑफ वाटर वेव, ये दो वैल्यूज़। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करेंगे, 1/f यानी कि 1/4.8 इक्वल टू, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए ये वैल्यू पुट की, तो आंसर आया 0.208 समथिंग। अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसको, 1 डिवाइडेड बाय 4.8 से, तो 0.208 समथिंग। इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूँ तो टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा 0.21 सेकेंड। वेरी नेक्स्ट, अब हम स्पीड निकालते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v बराबर एफ की वैल्यू कितनी है 4.8 और लैम्डा की वैल्यू है जी 0.06। v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है जी 4.8, मल्टीप्लाई करते हैं हमने 0.06 से, आंसर आ गया 0.22 ऑलमोस्ट। सॉरी आंसर क्या बेटा 0.288। इसको राउंड ऑफ करें तो 0.29 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आपका बन जाता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। वो है जी, कितने न्यूमेरिकल आगे रह गए हमारे, 10.9 और 10.10। चलें जी, ये दो न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और वो तमाम लोग जो इस वक्त लेक्चर लेने से जो है वो कासिर हैं, घरों में बैठे हुए हैं, उन तक इन लेक्चर को पहुंचाएं ताकि इस कोरोना वायरस की वजह से उनकी स्टडी का हर्ज ना हो। अल्लाह हाफिज़।